हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इसलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 395। मतलब जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय संविधान में टोटल अनुच्छेद था 395। कितना था? 395। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और सबसे छोटा पूछेगा तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाटलिपुत्र का नाम वर्तमान में क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पटना। अगर आपसे पूछता है कि पटना का पुराना नाम, तो पाटलिपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार के किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है। ठीक है, आपको ये सब बात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, जो कि ऑप्शन ए में है। क्या होगा? मोर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 28। यानी 2025 में भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा 8। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 है, और राज्य है 28। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1945 में। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका में।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थार। और यह कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भोजपुरी। और यह हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसमें हिंदी ऑप्शन में नहीं, इसलिए क्या होगा? भोजपुरी। और हिंदी ऑप्शन में रहता तो हिंदी होता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीहरिकोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1930 में। कब हुआ था? 1930। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिगो आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था बंगाल क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन ए में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, जो कि ऑप्शन सी में है। कौन सा होगा? रूस होगा। और जनसंख्या के एतबार से अभी 2025 में भारत है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अभी भारत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि OPV। कौन सा टीका दिया जाता है? OPV। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पटना। हाई कोर्ट कहाँ है बिहार में? तो पटना में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? मतलब किस वर्ष छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1975 में। कब? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार का शोक। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2023 में। कब उतरा था? 2023 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार के किस जिले को लीची नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा, जो कि ऑप्शन सी में है। वर्तमान में गेंदा है और पहले था कचनार। ये भी याद रखना है, वर्तमान में राजकीय फूल गेंदा है और पहले था कचनार। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना हुई थी सन 1935 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 1935। और यह भारत का सेंट्रल बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोहतास। कौन सा जिला? रोहतास। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 22। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी, और वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति हो जाएंगे CP राधाकृष्णन, जो कि ऑप्शन बी में। कौन है? CP राधाकृष्णन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।